श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपराम्। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्ररूपिणे दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धा मूर्तये नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि श्री विद्यापति महाशय श्री इंद्रद्युम्न महाराज के गले में वो जो प्रसादी माला लाए थे उसको डाल देते हैं और श्री इंद्रद्युम्न महाराज उस प्रसादी माला को कि अपने गले से पड़ने से ये अनुभव करते हैं जैसे मैंने स्वयं भगवान नील माधव का आलिंगन कर लिया, और उनकी स्तुति करने लगते हैं। और उसके बाद वो विद्यापति जी को आसन पर बिठाते हैं, स्वयं आसन पर बैठते हैं। सब साधु संत महात्मागण आसन पर विराजमान होते हैं और सभासद अपने अपने आसन में बैठते हैं। श्री इंद्रद्युम्न महाराज पूछते हैं, आप जो इतने दिनों तक श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा के लिए गए थे, आपने क्या क्या दर्शन किया और आपका क्या अनुभव है, कृपया हमें बताइए। तो श्री विद्यापति महाशय ने जो देखा था उसको संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं। और उसको सुनने के बाद श्री इंद्रद्युम्न महाराज को ये अनुभव होता है कि वो जटिल सन्यासी जो मुझे बोल कर गए थे, आपसे भी वही बातें सुनी तो मुझे निश्चय हो गया, विश्वास हो गया कि वो सत्य ही बोल रहे थे। लेकिन ये क्या, आपने तो अत्यंत संक्षिप्त रूप से सब बातें कही, मुझे तो इससे संतुष्टि नहीं हुई, मैं तो विस्तार रूप से सुनना चाहता हूँ। ठीक ऐसी ही बात श्रीमद् भागवत में घटती है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण चरित्र जब आता है तो अत्यंत संक्षिप्त रूप से, जैसे एक श्लोकी श्री कृष्ण कथा में कहा गया है, आदौ देवकी देवी गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतना जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसछेदनं कौरवादिहननं गोपीगृहे वर्धनं कंसछेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। तो पहले भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए और उसके बाद वो देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुए और गोप बालकों के साथ लीलाएं की। आदौ देवकी देवी गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतना जीवितापहरणम। पूतना ने उनको हरण कर लिया और फिर उन्होंने उसको सदगति दी, फिर गोवर्धन पर्वत धारण किया और ऐसे ही कंस को छेदन किया और कौरवों का लालन पालन किया, पोषण किया और फिर दुष्टों का संहार करके अपने परमधाम को चले गए। तो इतना संक्षिप्त सुन के श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, ये क्या महाराज जी, आपने इतना संक्षिप्त रूप से सुनाया। एक तो तात्विक दृष्टि से उनका मेरा संबंध है, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, और हमारे परिवार की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से भी वो मेरे संबंधी हैं और वो मेरे इष्ट देव हैं। तो उनकी कथा तो मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आपने तो संक्षिप्त कर दी, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तो फिर सुखदेव जी महाराज कृष्ण कथा का विस्तार करते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी बात है, श्री विद्यापति जी श्री नील माधव जी की कथा का विस्तार करते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँचा तो उसका जो पंच क्रोश है वो घने जंगलों से परिपूर्ण है और समुद्र के तट पर विराजमान है। समुद्र के तट पर स्वर्णमयी वालुकाएं विराजमान हैं। और मैं जब धीरे धीरे ऊपर उठा, संध्या का समय हो रहा था, तो मैं जब धीरे धीरे ऊपर उठा तो स्वर्गीय शब्द सुनाई दे रहे थे, जाओ जाओ आगे जाओ आगे जाओ। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर देखा कि आगे एक सुंदर विशाल बट वृक्ष है, कल्पवट है। तो उसमें ना तो कोई फूल है ना कोई पुष्प है, और वो जो सूर्य देव जब गति करते हैं तो उनकी गति के अनुसार उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता, छाया हमेशा स्थिर रहता है। और उसके पीछे मैंने देखा विस्तीर्ण रोहिण कुंड विद्यमान है।
रोहिणी कुंड के नीचे जाने के लिए सब इंद्रनील मणिमय सब पावच्छ विराजमान हैं। उसको नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ विराजमान हैं मणिमय। तो उसके ऊपर और वो जो जल है वो स्वयं तो कारण जल है, कारणवारी से वो परिपूर्ण है, पापों का हरण करने वाला वो जल है। आहा, और उसके ऊपर रत्नमय, जो कुंड के ऊपर रत्नमय वेदिकाएं बनी हुई हैं, और फिर उसी के दोनों के बीच में पूर्व भाग में निकुंज अभ्यंतर में श्री नील माधव स्वरूप भगवान जगन्नाथ विराजमान है। तो वो नील इंद्रमणि में पत्थर से निर्मित उनका श्री विग्रह है, लेकिन उनको दर्शन करने से ये नहीं लगता कि वो मूर्ति है, लगता है स्वयं भगवान अपने सम्मुख विराजमान हैं और अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आहा, क्या शोभा है भगवान की। रत्नमय मुकुट धारण किए हुए हैं और उनके बाल ऐसे हैं जैसे सैकड़ों भ्रमरों को भी लज्जित कर दें, इतने सुंदर बाल उनके दिखाई दे रहे हैं। केश राशि और ललाट इतने सुंदर के चंद्रमा की सौंदर्य भी पराजित हो जाए। ललाट में ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है और आंखें कमल नयन हैं जैसे विकसित पद्म पुष्प हैं, और मंद मंद मुस्कान प्रदान कर रहे हैं। और इस तरह से गला में वो जो स्वर्ग में जो देवताएं पुष्पों की रचना करते हैं, पुष्प से गुथी हुई माला लाए हैं, वो भगवान पहने हुए हैं, और रत्न आभूषण सब पहने हुए हैं। कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स चरण चिन्ह है, पीताम्बर पहने हुए हैं, और ये शंख चक्र गदा और पद्म अपने श्री करकमलों में धारण किए हुए हैं। स्वर्णमय जनेऊ हुए और स्वर्ण पद्म के ऊपर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। उनके जो जानू हैं, जो जंघाएं हैं, वो जैसे लगता है मोक्ष का द्वार ही हैं। आहा, तो इतना सुंदर लग रहे हैं। और बाईं ओर क्या है, भगवती महालक्ष्मी उनको आलिंगन कर रहे हैं और एक तांबुल निवेदन कर रहे हैं और वीणा वादन कर रहे हैं। पीछे श्री अनंत देव छत्राकार अपने फणों को धारण किए हुए हैं। सम्मुख भाग में हाथ जोड़कर मनुष्याकृति श्री सुदर्शन हैं और उनके पश्चात भाग में श्री गरुड़ जी विराजमान हैं। तो ये सुंदर झांकी है भगवान की। और देवता जब पहुँचते हैं तो मैंने देखा कि उन्होंने स्वर्गीय पुष्पों से पुष्पों की वृष्टि करी और पूरे आकाश को ढक लिया। फिर स्वयं नीचे आ गए और भगवान के सम्मुख भगवान की सेवा में प्रस्तुत हुए। वीणा भेरी मृदंग कहाल कला गीतम च नृत्यम तथा। कोई वीणा बजा रहे हैं, कोई भेरी मृदंग, कोई मंजिरा बजा रहे हैं और कोई गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरह से श्री हरि को संतुष्ट कर रहे हैं। और उसके बाद और जो देवता आए थे ना, तो उनका शरीर मुझे नहीं दिख रहा था, केवल उनके हाथ मुझे दिख रहे थे। तो मैंने देखा कि वो कोई हाथ भगवान श्री हरि को स्नान करा रहा है, कोई हाथ उनको स्वच्छ वस्त्रों में पोंछ रहा है, और कोई हाथ क्या कर रहा है, भगवान को वस्त्र पहना रहा है, और कोई हाथ भगवान को चंदन चर्चित कर रहा है, और कोई हाथ भगवान के गले में जो पुष्पमाला लाए थे स्वर्ग से वो पहना रहा है, और कोई भगवान को अलंकार पहना रहा है, और कोई भोग लगा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई चंवर ढुरा रहा है। तो ये सब दिव्य दृश्य मैंने देखा। फिर उन्होंने स्तुति की और वो प्रसाद को और छोड़कर देवता सब अंतर्धान हो गए। फिर ये प्रतिदिन का नियम है, और ये जो प्रसादी माला और जो महाप्रसाद है ये उनके सेवक श्री विश्वावसु जी को नित्य प्रति प्राप्त होता है। तो आपके गले में जो माला है ये वही माला है। एक तो स्वर्गीय पुष्पों से गुथी हुई माला, दूसरा भगवान श्री नील माधव के श्री अंग मंडित होने के कारण ये चिन्मय स्वरूप हो गया है, ये आज तक मलिन नहीं हुआ है। और ये जो प्रसाद उनको भोग लगाया गया था उसको मैंने प्राप्त किया है, उसको वो मुझे मिला, उसका मैंने भक्षण किया है, भोजन किया है। वो उसके
प्रताप से मेरा ये शरीर का अंग कांति देखिए कैसे मैं चमक रहा हूँ। नहीं तो इतनी दूर और इतने दिनों तक यात्रा करके शरीर में कोई थकावट नहीं और अत्यंत कांति का प्रकाश हो रहा है शरीर में। ये कोई सामान्य बात है क्या? ये उसी महाप्रसाद की महिमा है। आहा, तो ये सब वर्णन किया उन्होंने। फिर इंद्रद्युम्न महाराज के मन में क्या भाव आया ये हम सुनेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।